नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नए स्वरूप को आज से लॉन्च कर दिया। आपको बता दें कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला वो राज्य बन गया है जहां पर हवाई जहाज के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी बुजुर्गों को। मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हुई थी। हालांकि उस समय से लेकर अब तक ये तीर्थ दर्शन योजना ट्रेन के जरिए बुजुर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाती थी, लेकिन अब देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है जहां आज से हवाई जहाज के जरिए बुजुर्ग यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भेजा जाएगा। भोपाल से जो पहली फ्लाइट रवाना हुई है वो प्रयागराज भेजी गई है। इसके अलावा शिरडी, मथुरा, वृंदावन और देखा जाए तो कई दूसरे अलग अलग तीर्थ स्थान हैं जहां पर तीर्थ यात्रियों को अब अगले कुछ दिनों तक लगातार फ्लाइट के जरिए भेजा जाएगा। ये तीर्थ दर्शन योजना का पहला चरण है हवाई जहाज के जरिए, जो 21 मई से शुरू हुआ है और 19 जुलाई तक चलेगा। इस तीर्थ दर्शन योजना में मध्य प्रदेश के 25 जिलों के यात्रियों को अलग अलग स्थानों में, जो तीर्थ स्थान है जिनमें पश्चिम बंगाल का गंगा सागर भी है, वहां भेजा जाएगा। अब आपको बता दें कि दरअसल ये जो तीर्थ दर्शन योजना है ये क्यों शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2023 का ये जो साल चल रहा है इसमें अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग मतदाता जो हैं वो भी मतदान करते हैं और ऐसे में ये एक पोटेंशियल वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आकलन और संभावनाएं हैं। दरअसल 2012 में जब ये योजना लॉन्च हुई थी तो उसके ठीक अगले ही साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे 2013 में, और माना जाता है कि 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को जो जीत मिली थी उसमें एक बड़ा योगदान मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का था, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेन के जरिए बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों और उनके साथ उनके परिवार के एक युवा सहभागी को भेजा जाता था जो उनका ध्यान रखता था। हवाई जहाज में भले ही ये सुविधा ना हो, लेकिन माना जाता है कि जो बुजुर्ग मतदाता होते हैं वो जब तीर्थ दर्शन से वापस आते हैं, क्योंकि ये पूरा शासकीय खर्चे पे होता है, उन्हें कोई पैसा खर्च नहीं करना होता है, तो जाहिर सी बात है वो इसकी माउथ पब्लिसिटी करते हैं। जब वो मोहल्ले में होते हैं, अपनों के साथ मिलते जुलते हैं, कहीं जाते हैं, तो इस योजना की अपने आप माउथ पब्लिसिटी होती है और ये एक पोटेंशियल वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को 2013 के विधानसभा चुनाव में भी रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा इसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान के चल रही है। भाजपा बखूबी ये जानती है कि जो योजना 2012 में लॉन्च हुई थी उसका फायदा 2013 में मिला था, तो उसी योजना का नया स्वरूप जब देश का पहला राज्य जब हवाई जहाज के जरिए भेजा जाएगा बिना किसी खर्चे के बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को जिन्होंने कभी प्लेन में सफर नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो इसकी खूबियां गिनाएंगे, वो इसकी वाहवाही करेंगे और वो वाहवाही भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में वरदान साबित हो सकती है। शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद उन पर हमेशा से रहा है। यही वजह है कि साल 2012 से लेकर अब तक ट्रेन के जरिए करीब करीब 7,82,000 तीर्थ यात्री अब तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। बिना किसी खर्चे के वो देश के अलग अलग जगहों पर जाकर, तीर्थ स्थानों पर जाकर के दर्शन भी कर चुके हैं। इसके अलावा कई बड़ी योजनाएं हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साथ दिया है। अब आप ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैसे इस योजना के जरिए बुजुर्गों के आशीर्वाद को लेने की आज कोशिश की, कैसे उन्होंने यहाँ ये भी कर दिया कि अब से इस योजना में बुजुर्ग दंपत्ति भी साथ जा सकेंगे, यानी एक घर से एक नहीं बल्कि अगर उस एक घर में दंपत्ति है बुजुर्ग तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। सुनिए शिवराज सिंह चौहान को। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि मनुष्य को हर प्रकार के सुख देने की कोशिश करना, रोटी कपड़ा मकान का भी इंतजाम करना, इसलिए सस्ता अनाज, फ्री में मकान, गरीब को इलाज की व्यवस्था। और अब तो मेरी बहनाओं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा 10 जून को तुम्हारे खातों में डल जाएगा। पढ़ाई हो, लिखाई हो, इलाज हो, रोटी हो, रोजी हो, वो तो करेंगे ही। पुल पुलिया, स्कूल, सड़क, अस्पताल सब बनवाएंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी भी बनाने का काम करेंगे, जीवन भी धन्य हो जाए ये प्रयास करेंगे। इसी प्रयास से आज ये तीर्थ यात्रा
प्रारंभ हो रही है। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की दिमाग की उपज है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। 2012 में शुरू की थी, 2023 में उसका नया स्वरूप आ गया है। अब आप देखिए कि कैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ विधानसभा क्षेत्रों में, अपने विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को इस यात्रा में भेजे जाने का ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य जो है वो विधायक और मंत्री भी लेकर के चल रहे हैं। और यही वजह है कि भले ही मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट से प्रभुराम चौधरी हों, जो विधायक हैं और मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, या फिर भोपाल से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हो, इनकी विधानसभा से इन्होंने बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए देखा जाए तो भेजा है। और जाहिर सी बात है, जो बार बार बात कही जा रही है कि कैसे इस विधानसभा चुनाव में ये योजना भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक बन सकती है, उसकी एक बानगी ये भी है। आप सुनिए खुद प्रभुराम चौधरी की जुबानी, विश्वास सारंग वहां पहुंचे थे, ये दोनों मंत्री बता रहे हैं कि कैसे इस योजना का लाभ आने वाले समय में भाजपा को मिल सकता है। और वो ये बता भी रहे हैं कि कैसे उनकी यहाँ की जनता इस योजना का लाभ उठा रही है। ये दोनों आज भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे थे जब इस जत्थे को रवाना करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। देखिए, मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना में भी पहला राज्य था और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार के रूप में स्थापित हुए थे और अब उसमें और उन्नयन हुआ है। हवाई जहाज से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की आम जन के प्रति क्या भाव है इसको परिलक्षित करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना बनाई थी और योजना का लाभ लेकर हजारों की संख्या में यहाँ के वरिष्ठ नागरिक विभिन्न जो हमारे तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाकर दर्शन करते थे। अब मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़कर हवाई जहाज के द्वारा भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे और उसकी शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो आपने सुना, प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों से जो जनता गई है उनको लेकर के आज यहाँ पहुंचे थे। हवाई जहाज के जरिए यात्रा हो रही है। कुल 32 तीर्थ यात्री जो हैं आज हवाई जहाज के जरिए रवाना हुए प्रयागराज, जिसमें से 24 पुरुष हैं, 8 महिलाएं हैं और इनके साथ एक सरकार की तरफ से अटेंडेंट जो है वो भेजा गया है जो इन बुजुर्ग तीर्थयात्रियों का ध्यान रखेंगे। इनको प्रयागराज में ले जा करके पहले होटल में ठहराया जाएगा, वहाँ पे इनके खाने पानी की सुविधा की जाएगी। इसके अलावा जो मंदिर है वहाँ पे उनके दर्शन कराए जाएंगे। शाम को जो संध्या आरती होती है, गंगा आरती होती है, उसमें इनको हिस्सा दिलाया जाएगा और उसके बाद सोमवार सुबह इनकी वापसी होगी भोपाल के लिए। प्रयागराज से ये फ्लाइट वापस भोपाल के लिए पहुंचेगी और सोमवार दोपहर 12 बजे तक ये तीर्थयात्री भोपाल पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बाद 23 मई से फिर से ये यात्रा जो है शुरू होगी। 23 मई को आगर मालवा जिले के जो तीर्थयात्री हैं वो इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें इंदौर से शिरडी ले जाया जाएगा, जहां दर्शन करके अगले दिन वो वापस भोपाल आ जाएंगे, इंदौर आ जाएंगे, जहां से फिर वो अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जिस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया गया है, ये योजना को जिस तरीके से पहले चरण में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है और अलग अलग हिस्से हैं मध्य प्रदेश के, 25 अलग अलग जिले हैं जहां से जो तीर्थयात्री हैं वो हवाई जहाज का मुफ्त सफर का लुत्फ उठा करके तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। तो जाहिर सी बात है आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा इस योजना के जरिए अपनी चुनावी वतरनी पार करने की कोशिश जरूर करेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।